एक भाभी जी मुझे मिली, वो कह रही थी, बोले महाराज जी जानते हो सास का मतलब क्या होता है? हमने कहा हमारी है ही नहीं तो हम कैसे जानेंगे, तुम ही बताओ। तो नई नई शादी हुई थी, कहने लगी महाराज जी सास का मतलब होता है जो सांस ना लेने दे वही सास। सांस ही नहीं लेने देती, दिन भर काम बताती रहती, ये कर ले वो कर ले, नाक में दम कर रखा है। हाँ, जो सांस ना लेने दे। एक उन्नाव की लड़की थी, सुनिए बहुत ध्यान से सुनना। उन्नाव की लड़की थी। अब तुम्हारे वहां कथा हो रही है, तुम्हारी भाई की बुलाएंगे, दूसरी भाई को क्यों बुलाएं? अब नया नया ब्याह हुआ, कहां पर? कानपुर में। सासू मां थोड़ी ज्यादा ही सीधी थी। अब जो बहू के दहेज में पलंग आया है, उसी पलंग पर महाराज तकिया लोड लगा के सासू मां बैठी हैं और बहू से कह रही है, सुन बहू एक बात बता। बोले हाँ माता जी पूछिए। अजी हमारे घर में रिश्तेदार आए हैं। बोले हाँ, पर मैं तेरे बेड पर बैठी हूं। हाँ, तू कहां बैठेगी? बहू ने कहा माता जी घर में रिश्तेदार आए हैं तो मैं आपकी बराबरी में थोड़ी बैठूंगी, आप सास हो। सास, मैं बहू, मैं आपकी बराबरी में नहीं बैठूंगी। तो कहां बैठोगी? बोली बगल से सोफा डला है ना, मेरे पिताजी ने दिया है, मैं इस पे बैठ जाऊंगी, लेकिन आपकी बराबरी में नहीं बैठूंगी। अब सासू का प्रसन्न, बोले कितनी संस्कारी है, थोड़ा और परीक्षा लेती हूं। अच्छा एक बात बता कि कहीं मैं बेड पे से उतर के सोफा पर बैठ गई, फिर तू कहां बैठेगी? बोले फिर भी आपकी बराबरी नहीं करूंगी, तुरंत सोफा पे से उतर जाऊंगी, जमीन में कालीन बिछाऊंगी और कालीन पर बैठ जाऊंगी। बराबरी। उन्नाव की महाराज लड़की कैसे कर ले संस्कारी। सास ने कहा बड़ी संस्कारी है। बेटा एक बात बता, कहीं मैं सोफे से उतरकर उसी कालीन पर बैठ गई, फिर कहां बैठेगी? उसने कहा माता जी यदि आप सोफे से उतरकर कालीन पर बैठ जाओगी, फिर भी आपके बराबर में नहीं बैठूंगी, मैं अपने हिस्से की कालीन को बगल कर दूंगी और जमीन पर बैठ जाऊंगी, बराबर नहीं बैठूंगी। सासू मां ने कहा कुछ तो ज्यादा ही संस्कारी है, इतना कौन होता है? अच्छा बेटा एक बात बता, मैं भी कालीन से उतरकर जमीन पर बैठ गई, फिर तू कहां बैठेगी? अब उन्नाव की लड़की महाराज कहने लगी माता जी यदि आप जमीन पर बैठ गई तो मैं जमीन में 4 फुट अंदर गड्ढा करूंगी और गड्ढे में जाके बैठ जाऊंगी, बराबरी नहीं करूंगी। माता जी ने कहा इतना संस्कार भी अच्छा नहीं, और परीक्षा लेती हूं। अच्छा बेटा मुझे ये बता कि कहीं मैं उसी गड्ढे में बैठ गई, फिर तू कहां जाएगी? बहू बोली अब तो नाक में दम मचा दी इसने। बोले जैसे ही आप उस गड्ढे में बैठोगी माता जी टेंशन खत्म, मैं तुरंत उस गड्ढे से बाहर आऊंगी और ऊपर से मिट्टी डाल दूंगी। राम नाम सत्य है। अरे मैं सोफा से जमीन के अंदर पहुंच गई, तुम्हें शांति नहीं मिल रही? तो सासू माओं से निवेदन है थोड़ा बहुओं पर रहम करिए। हाँ, हर एक मां चाहती है मेरी बेटी की ससुराल में माल की चले, चाहती है कि नहीं? लेकिन तुम्हारे घर भी जो बहू बन के आ रही है वो भी तो किसी की बेटी है। यदि तुम चाहती हो कि तुम्हारी बेटी को उसकी ससुराल में प्रसन्नता मिले, प्रेम मिले, तो पहले अपनी बहुओं को प्रेम करना सीखिए, आपकी बेटी को तो अपने आप प्रेम मिल जाएगा। और जो लोग कहते हैं ना हमारी बहू तो बेटी है, क्षमा करना, ये फालतू की बातें किसी और से जाके करना। बहू कभी बेटी बन ही नहीं सकती। बेटी घर में रहती है, 9 बजे 10 बजे सो के उठ रही है, माता जी चाय लेके जा रही है, बेटी चाय पी ले। और बहू 7 से 8 भी बज गए उठने में, ये लक्षण सिखा रखे हैं इसकी मैया ने, इसने बेटी ने बिगाड़ रखा है। हाँ, तुम तो सुबह उठ के निकल जाते हो सीमेंट की दुकान पर, बहू को देख लो, तुमने बिगाड़ रखा है। हाँ, ये 8 बजे तक सो के उठती है, ये लक्षण है? बताओ क्या बेटी
बहू बन सकती है? क्या बहू बेटी बन सकती है? और बनाने की आवश्यकता भी नहीं है। बेटी को बेटी बनी रहने दो, बहू को केवल बहू मान के ही उसका आदर करिए, तो जीवन भर आपके चरण धो धो के पिएगी, जीवन भर।